यार बहुत डर लग रहा है, मतलब ऐसा है कि बॉस से क्वेश्चंस पूछना मतलब सैलरी वैलरी कट नहीं हो जाए यार। बॉस का नहीं मतलब ऐसे ही कौन सी सैलरी, ये क्या होता है? मेरे को तो नहीं मिली आज तक। क्या यही ब्लूपर? अबे ब्लूपर। तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। पहला पॉडकास्ट हम लोगों ने किया था प्री रिजल्ट वर्सेस पोस्ट रिजल्ट पर। फिर हम लोगों ने एक और पॉडकास्ट किया अनुभव सर के साथ और बात की कि सीए इंटर May 23 के लिए प्लान कैसे होने वाला है। अमिड ऑल ऑफ दिस कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे लगा कि डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो शायद स्टूडेंट्स भी पूछने से पहले दो बार सोचेंगे, कुछ ऐसे सवाल जो चुभेंगे भी पर जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सो आई जस्ट गैदर्ड ऑल माई एनर्जी टू आस्क दीज क्वेश्चंस जिनकी वजह से विद्योदय शुरू हुआ, who was one among the first pioneers of making this organization। तो मैं डायरेक्टली आज क्वेश्चंस पूछने के लिए आ गया हूं आयुष विजयवर्गीय सर के साथ। वेलकम सर। थैंक यू सर। वैसे काफी अजीब लग रहा है, मतलब सेम जगह पे बैठ रहे हैं, सेम टेबल पे बैठे हैं ना, वेलकमिंग यू। खैर सर, वेरी ऑनेस्टली ये पॉडकास्ट इसलिए बनाना था क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड मैं एक ना 17-18 साल का बच्चा हूँ, मुझे अलग अलग जगह से अलग अलग बातें बोली जाती हैं, कुछ बातें बेबाक भी होती हैं। तो इन दैट सिनेरियो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होते हैं जो शायद मैं पूछता हूँ और मुझे रिवर्ट मिलता भी है, पर किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन लेवल पर है। और कई बार मैं भी ये डाउट कर लेता हूँ कि इनको क्या ही पता होगा। आई एम नॉट टॉकिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आज इस पॉडकास्ट में खूब आलोचना करने वाला हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बी एनी मेंबर ऑफ विद्योदय। मैं कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जिसके आंसर सारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। और आई गेस अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे एंड दे माइट रियली गेट टू नो दैट हाउ विद्योदय रियली ऑपरेट्स और जो कमिटमेंट हम लोगों ने किए वो हम पूरे कर पाते हैं या फिर नहीं। तो सर, सबसे पहला सवाल ये कि चिल्ला चिल्ला कर विद्योदय कहता है कि पास नहीं तो फीस नहीं। करेक्ट। कैसे पॉसिबल है? सीए इंटर का रिजल्ट आता है, अभी रिजल्ट आया May 23 का, ऑल इंडिया रिजल्ट 10% है बोथ ग्रुप का, तो क्या आप 90% फीस वापस कर देते? नहीं सर, पर हम लोग उन बच्चों की फीस जरूर वापस करते हैं जिन लोगों ने हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया था इस पॉलिसी को अवेल करने के लिए। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं। बेसिकली ये जो पासिंग गारंटी हम इसको बोलते हैं, ये सिर्फ उन बच्चों को दी जाती है जिस बच्चे ने जेन्युइनली हमारे साथ मेहनत करी है। मेहनत को गेज करने के हमारे दो बहुत बेसिक से क्राइटेरिया हैं, वो हर बच्चे को कम्युनिकेट हम लोग कर देते हैं बिफोर ही टेक्स एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। और ये सिर्फ ओरल कमिटमेंट होता है? नहीं सर, ये रिटर्न कमिटमेंट होता है जो उसको पहली फी रिसीट उसकी दी जाती है। उस फी रिसीट पे हम प्रिंट करके देते हैं 2 कंडीशंस हमारी, और वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करने के उसके क्राइटेरियाज। ओरल कम्युनिकेशन तो सर मैं बोलूंगा और कल को मुकर जाऊंगा तो आप क्या कर लोगे, पर मैं आपको इसलिए लिख के दे देता हूँ कि ये 2 चीजें हैं जो आप अगर कर लोगे तो भले ही आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, हम आपसे 1 भी रुपए डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कोर्स 50,000 रुपए का मिला हुआ है तो हम आपको पूरे के पूरे 50,000 रुपए रिफंड करेंगे। अगर आपने कोई 1 लाख रुपए का कोर्स खरीदा है तो हम आपको 1 लाख रुपए रिफंड करेंगे। अगर आपने 100 रुपए का कोर्स खरीदा तो हम आपको 100 रुपए रिफंड करेंगे। इसमें हम लोग कभी भी आपको, मतलब वो बोलते हैं ना कि कंडीशंस अप्लाई वाला जो साइन होता है, उसमें कोई ऐसा साइन नहीं है कि हम जीएसटी काट के देंगे, हम नोट पे पैसे कोई किसी भी तरह का गिमिक नहीं। There is no deduction. This is not a gimmick. This is something that आप जैसे टीचर्स आप पढ़ा रहे हो तो आप लोगों को भी इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है कि यार अगर मेरा बच्चा फेल हो गया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा चला जाएगा। करेक्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने मेन आर्टिस्ट को, मेन टीचर को इस प्रेशर में लेके आ सकती है कि बॉस आपकी वजह से मेरा सेल लॉस हो सकता है, सेल लॉस होने का मतलब आपके अगले साल के इंक्रीमेंट्स पे आएगा। करेक्ट। तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे का जो अश्योरेंस है वो तो एक अलग लेवल पे हो जाता है कि यार इस लेवल का कॉन्फिडेंस किसी इंस्टीट्यूट को दिखाना कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां 10% रिजल्ट आ रहा है, वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर सकता हूँ, और मैं करा हूँ सर। हाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल बिलीव एंड लॉट ऑफ पीपल से दिस जस्ट बिकॉज दे डोंट नो। और ऐसा होता है जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती ना तो हम उसके बारे में अजम्पशंस बना लेते हैं एंड देन वी ऑफन एंड अप सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट इट। तो एक जो कॉमन परसेप्शन रहता है, जो कॉमन मैंने ऑब्जर्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि फीस रिफंड सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, इवेंचुअली बच्चों को बरगला दिया जाता है,
गलत कमिटमेंट्स किए जाते हैं और फीस कभी रिफंड होती ही नहीं। नहीं सर, हम हर चीज का हम लोग प्रोपोगेंडा हम लोग हर चीज को करते हैं, मतलब हम हर चीज को मार्केट करते हैं, पर हम इस चीज को मार्केट नहीं करते। इस चीज को ना मार्केट करने का मतलब ना मार्केट करने का जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मानो कि अगर मैंने किसी भी एक अटेम्प्ट में 100 बच्चों की फीस रिफंड करी है, तो मैं वो 100 बच्चों के नाम आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो बच्चे के लिए एक एम्बैरेसमेंट है कि वो फेल हुआ। जब बच्चा पास होता है तो हम नाम रोल नंबर सब छापते हैं ना उसका, कि ये फलाना बच्चा पास हुआ, ये फलाना उसका रोल नंबर था। जब बच्चा फेल होता है तो बच्चा ये नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि मैं फेल हुआ। तो मैं कभी भी आपको ये अमाउंट पब्लिश नहीं कर सकता कि आज मैंने इतने लाख रुपए इस बैच में मैंने रिफंड करे या इतने बच्चों का मैंने रिफंड करा, क्योंकि दैट इज नॉट हाउ वी ऑपरेट। जो बच्चा क्वालिफाई हुआ उस बच्चे को पता है कि उसका पैसा वापस आ गया मेरे ख्याल से, और मैं उस बच्चे के लिए लायबल हूँ जिसको मैं रिफंड कर रहा हूँ। मैं आपकी इंडस्ट्री के लिए लायबल नहीं हूँ। आपका पड़ोसी क्या बोल रहा है, आपके बाकी के इंडस्ट्री के लोग क्या बोल रहे हैं, सर मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा जो मेरे यहाँ पे पढ़ा था इस अश्योरेंस पे आके कि भैया अगर मैं फेल होऊंगा और ये मेरी फीस रिफंड करेंगे, और अगर मैंने उसकी फीस रिफंड कर दी तो इंडस्ट्री कुछ भी बोलते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों को मैं तो नहीं करूंगा सर कभी, और मैं कभी किसी की लाइन देखता ही नहीं हूँ सर। अगर मैं सपोज करो यहाँ से यहाँ तक एक दिन चला हूँ और अगले दिन अगर वहां से आगे बढ़ गया तो मैं ऑटोमेटिकली तरक्की पर हूँ। आप मेरे से ज्यादा तरक्की कर रहे हो या आप मेरे से कम तरक्की कर रहे हो, वो आपका है सर। मैं अपना देख लूं, मैं उसी में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतना इधर उधर का भी चीजें देख लूं। एक चीज जो मैंने सीखी सर, अभी आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे थोड़ा वीडियो आना चाहिए। करेक्ट। मतलब इवन आई फॉलो यू एंड लर्न अ लॉट। इंस्टाग्राम के कुछ वीडियोस पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आना चालू हुए, पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग आल्सो। ठीक है यार, तो मुझे समझ में आया कि एक दिन मैंने बोला कि यार मैं नहीं करूंगा, छोड़ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, दिस वाज फन ओनली ना, उससे अपन को क्या मिल रही है, मस्ती हो रही है ना, तो नहीं करते, छोड़ देते। बट देन कोई स्क्रॉल करते करते किसी दिन कोई नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखा, या नरेंद्र मोदी जी के वीडियो पे भी लोग गालियां लिख देते हैं। तो जब लोग भारत के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे तो हमको क्यों छोड़ेंगे? और हिंदुस्तान तो देश ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का है। करो ना यार, जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। जिस बच्चों को मैंने फीस रिफंड करी है वो जानता है और उसको पता है कि मेरा पैसा पूरा आया है। आप ये बात बोल रहे हो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मेरे कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर आप वो क्राइटेरिया के आसपास भी होते हो ना तो भी फी रिफंड होती है। हम कभी ये नहीं बोलते कि नहीं बॉस स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था, बॉस यू आर जस्ट आउटसाइड द, मतलब वो इंटेंशन है कि बच्चा मेहनत करे। अगर बच्चे ने मेहनत करी तो हमारी गलती है सर, हमारी और आपकी एज टीचर, हमारी एज सिस्टम, आपका और मेरा ये आपका कलेक्टिव फेलियर है हमारा। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है ढंग से तो फेल नहीं हो सकता वो। करेक्ट। कोई भी करिकुलम इतना डिफिकल्ट नहीं होता जिसमें बच्चा मेहनत करके फेल हो जाए। पर अगर बच्चे ने मेहनत करी है तो आपकी और मेरी कुछ कमी है जिस वजह से उसको वो अटेम्प्ट लगा है, और हम हमारी कमी का भुगतान उस बच्चे को कर रहे हैं। पर मैं प्रोपोगेट नहीं कर सकता, मैं सबके मुंह बंद नहीं कर सकता, और मेरे को करने की। और आई थिंक अगर किसी को डाउट है भी तो विद्योदय इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। विद्योदय के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सर, और हर कोई बंदा 100 रुपए पे एमसीए की वेबसाइट पे आई थिंक 100 रुपए पे हमारे सारे फाइनेंशियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आई मीन वो होता है ना, एलिगेशंस अगर किसी को लगाना ही है तो उसका कोई एंड नहीं है, आप उसको जस्टिफाई क्लैरिफाई कर ही नहीं सकते। और हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हर साल ऑडिट करते हैं हम लोग। हमारे इंदौर के एक बहुत रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे यहाँ के ऑडिटर हैं। अगर कोई क्वेश्चन रेज करना होता तो वही कर चुके होते। पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लोग कुछ भी बोलें, मैं उनके लिए बाउंड नहीं हूँ। मैं अपने स्टूडेंट के लिए बाउंड हूँ जिसने मेरा वो विज्ञापन देख के मेरे यहाँ पे से कोचिंग करने का फैसला किया, और वो फैसला उसका गलत हो गया, तो मेरे को उसको जस्टिफाई करना है कि नहीं यार, तूने देखा था, तूने करा, तूने मेहनत करी, हमने तेरे को फेल करा दिया, हमारी गलती। पर मेरे पास इतने गट्स तो है ना कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मेरी गलती। करेक्ट, ये जरूरी है। और आजकल बच्चे थोड़े से समझदार हुए भी। पहले क्या होता था कि कोई कुछ बोल दे तो वही उनके लिए दुनिया हो जाती थी, बट नाउअडेज स्टूडेंट्स ऑफन चेक, मतलब वो प्रोसेस को गुजरते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं और फिर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करते हैं। वैसे भी ट्रस्ट इश्यूज बहुत है हमारी जनरेशन के साथ। सो लेटली स्टूडेंट्स थोड़े बहुत अवेयर हुए हैं, इसलिए शायद विद्योदय इतना सक्सेसफुल भी रहे। पर वो कई बार ऐसा होता है ना कि एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप होती है कि कोई कुछ कह देता है तो वो बहुत हावी हो जाता है, तो इसलिए बस ये क्लैरिफाई करना जरूरी हो जाता है। दैट्स द ओनली थिंग, ताकि आगे अगर कोई बच्चा आए और वो सिर्फ इस
कारण से वंचित रह जाए कि देयर इज समथिंग शेडी और उसको प्रॉपर आंसर्स ना हो एंड समबडी टेक्स द एडवांटेज ऑफ इट, तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन बस एक बार जरूरी। अगर मुझे पता होता कि आज आप मुझसे इस चीज़ के ऊपर मेरे से अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोल के आपके सामने डेटा भी प्रेजेंट करके रखता। बट क्योंकि द वे दीज पॉडकास्ट हैपन इज कि इट इज कंप्लीटली रैंडम, मतलब सिर्फ प्रतीक सर को पता है कि वो क्या पूछने वाले हैं, बाकी जो उनके सामने कोई भी बैठा हो टोटली अनअवेयर, ताकि हम लोग आयरनी है कि मुझे भी नहीं पता मैं अगला सवाल क्या पूछूंगा। इट्स कंप्लीटली नेचुरल, इट्स लाइक बस स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अदर साइड ऑफ इट। करेक्ट दैट्स ऑल। सर हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि वी आर नॉट जस्ट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी एक बार बताना चाहता हूँ। हर कंपनी को ऑपरेट करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट। बिजनेस चला रहे हैं, आपको मेरे को फैसिलिटी भी देनी है, सब करना है मेरे को, और आपको अपनी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करनी है। वी नीड मनी, पर हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये इट इज नॉट अ प्योर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। जब हम एजुकेशन दे रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, करेक्ट, उस स्टूडेंट के लिए भी। करेक्ट। तो हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं। लोग बोलते हैं कि हम लोग फीस काट के बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं, हमारे नंबर्स फेक हैं। हम फीस काटते हैं सर हमारी, लेकिन वो पॉलिसी का पार्ट है। हम 3 कैटेगरी में बहुत क्लियर है कि हम किस में फीस लेंगे ही नहीं। सिंगल पेरेंट स्टूडेंट पॉलिसीज, करेक्ट। ये आपने डंके की चोट पर अनाउंस किया एंड नोबडी लुक्स एट द ब्राइट साइड। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि आप 5,000 रुपए में एडमिशन ले रहे हो। ले रहा हूँ यार, कोई सिंगल पेरेंट बच्चा है, फादर नहीं है, अर्निंग मेंबर नहीं है, तो क्या अब उसके ऊपर बोलूं कि नहीं तेरे को फिर भी 50,000 रुपए की मेरी फीस भरनी ही पड़ेगी? काय को करूंगा मैं? एजुकेशन दे रहा हूँ सर। ये बात सिर्फ मैं पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो डू नॉट हैव माई फादर, सो आई नो हाउ हार्ड इट इज फॉर अ स्टूडेंट to not have an earning member of the family and still be able to pay the 100% of the fees. So what you are doing and what Vidyodaya is doing as a whole for students, वो शायद महसूस सिर्फ वही बंदा कर सकते हैं जो उसको जी रहा है। करेक्ट सर। और मैं अगेन मतलब मैं जब मार्केटिंग करता हूँ तो मैं अपनी पॉलिसी को मार्केट कर सकता हूँ, पर मैं आपको हर बैच में जाके ये नहीं बोल सकता ना कि यार अगर ये 1000 बच्चों की बैच बैठी है, इसमें से ये 30 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनसे मैंने 5,000 रुपए फीस लिए। वो बच्चे को पता है ना मैंने उसके लिए क्या किया है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको भले अब कुछ भी लगे, आई रियली डोंट केयर। आपको लगता हो कि मैं फीस काट के बेच रहा हूं, मैं वैसे समझ लो यार, हाउ डू आई केयर? द स्टूडेंट हु इज गेटिंग द बेनिफिट knows what this organization is doing for him, and we as an organization are able to sleep better knowing what we are doing for the student. Correct. That is the whole point of education. It is not only commercial. Correct. तो 3 पॉलिसी हैं, बहुत क्लियर हैं। 50% डिस्काउंट देते हैं यार मिलिट्री में, अगर आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अगर आपके फादर या आपके रिलेटिव भाई वगैरह कोई भी अगर नेशन को सर्व कर रहा हो, कर चुका हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा यार। ये हमारा एक रिस्पेक्ट है, जेस्चर वो है। आप मांगोगे या नहीं मांगोगे तो भी हमारे लिए है ये। जिस दिन आप बोल दोगे कि यार माय फादर इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, द फीस इज 50% ऑफ एनी कोर्स, रिगार्डलेस ऑफ द कोर्स, इट इज 50% ऑफ। पॉलिसी है। डिसेबिलिटी है, अगर बच्चे को है या पेरेंट को या फादर को डिसेबिलिटी है, 50% ऑफ। पॉलिसी है सर, वो पॉलिसी है। मैं धंधा नहीं चला रहा हूँ सिर्फ ना, मेरे को एजुकेशन देनी है। एजुकेशन कैन नॉट बी लाइक हर किसी से पैसा ले लो। आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन ओनली। मतलब इसके बाद में एक और थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछूंगा, पर पहले एक क्वेश्चन जो मैं वाकई में जानना चाहता हूँ, दो आई नो अ बिट, बट मैं चाहता हूँ बाकी सारे व्यूअर्स को भी पता लग जाए। यू एंड अनुभव सर टुगेदर स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट स्टार्टेड फ्रॉम अ डायरी एज लॉन्ग एज आई नो। व्हाई डिड यू रियली वांट टू एंटर इनटू एजुकेशन वेंचर? क्योंकि ऑलरेडी आपका सीमेंट बिजनेस बहुत अच्छा है, देयर आर मेनी अदर बिजनेसेस। जब आप शर्ट पहन के आते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक लोगोज लग जाते हैं, तो why did you really want to become the brand ambassador of education? क्योंकि मैं सीए में फेल हो रहा था सर। मैं सीए फाइनल में मुझे 3 या 4 अटेम्प्ट लगे पास होने में, और हर बार फेल होते होते कुछ नई चीज़ों का रियलाइजेशन होता था। पर ये जरूर समझ में आता था कि यार इंदौर में ऐसा कुछ है नहीं। उस समय विजन ऑल्दो ऐसे नहीं थे कि हमको बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाएंगे और बहुत ऐसा हो जाएगा, बहुत ऐसा कुछ नहीं था। द पर्पस वॉज वेरी सिंपल, अच्छी एजुकेशन हमको इंदौर में देनी है और कुछ नहीं करना था। अच्छी एजुकेशन, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स को मिला के एक टीम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ड्रीम टीम। तो जब अनुभव सर से पहला इंटरेक्शन हुआ था तो सर को ये बोला था, सर आप क्या मेरे लिए ड्रीम टीम बना सकते हो? So you are the student of अनुभव? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अनुभव सर। मैं अनुभव सर का स्टूडेंट, 2010 में मैं अनुभव सर का स्टूडेंट रहा हूँ।
जब मैं सीए पास हुआ तो मैंने सर को बोला कि सर मैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट से फेल हो रहा था, मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैं अमित तातेड़ सर, यशवंत सर से मिला हूँ, मेरे को अमित सर, यशवंत सर और अनुभव सर के साथ एक टीम बनानी है, बाकी आप देखो, पर क्रिएट अ ड्रीम टीम फॉर मी। So that is how that thing came into the picture. And you started living the passion. I started living the passion. मतलब मेरे को ये अनुभव सर डिनाइड, क्योंकि उस समय उनके कुछ ऑब्लिगेशंस थे, तो उन्होंने बोला अभी बाद में करते हैं बेटा, अभी रुक जा। बट देन अमित तातेड़ सर और यशवंत सर के पेन ड्राइव के लेक्चर्स हम लोगों ने भेजना चालू किया। मतलब श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में हमने सिर्फ प्रोजेक्टर पे स्क्रीनिंग करना चालू करी कि वहां से हार्ड डिस्क आती थी, हम यहाँ पे प्ले करते थे, नोट्स देते थे, दैट्स इट। क्योंकि मुझे अमित तातेड़ और यशवंत मंगल को इंदौर में लेके आना था और मैं अनुभव सर के बिना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अनुभव सर मेरे पार्टनर थे उसमें भी। अनुभव सर के बिना एजुकेशन में मैं कभी नहीं कुछ कर सकता था क्योंकि वो गुरु है। करेक्ट। इवेंचुअली वो चीज अच्छी चलने लगी, सब कुछ हो गया। देन अनुभव सर हैड दैट थिंग, मतलब अनुभव सर को विद्यासागर महाराज साहब ने बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम सीए की एजुकेशन के लिए कुछ करो। और फिर उनका मेरे पास फोन आया कि चल अब तेरी ड्रीम टीम बनाना चालू करता हूँ। एंड दैट इज हाउ दिस होल कंसेप्ट ऑफ विद्योदय केम टू लाइफ एक्चुअली। देयर वाज नो विद्योदय बिफोर दैट। मुझे तो सिर्फ करना था, तो मैं तो पेन ड्राइव मतलब प्रोजेक्टर पे लेक्चर चलाने के खुश था मैं तो उसमें भी। वो होता है ना कि डेस्टिनी कॉन्स्पायर्स। हाँ, तो वो ऐसा ही हुआ, जो होना था वो होना ही था, फेल इन प्लेस, जो होना था वो होना ही था। तो रीजन ये था एजुकेशन बिजनेस में आने का, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मोटिव नहीं था। सर प्रॉफिट के लिए मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मैं एक अच्छी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारी फैमिलीज के काफी सारे बिजनेसेस हैं। एजुकेशन इज नॉट ओनली अ प्रॉफिट। हाँ, मतलब मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली इवन आई हर्ड फ्रॉम समवन कि अच्छा विद्योदय इज अप फॉर सेल। सर मैंने विद्योदय को लेके काफी सारी चीजें सुनी है कि फंडिंग मिली हुई है। हाँ, देन मोर स्पेसिफिकली मतलब फंडिंग तो लाइक मतलब इवन वो दैट्स नेचुरल, वो उसमें गलती नहीं है किसी की, क्योंकि द स्केल एट व्हिच वी आर ऑपरेटिंग इन जस्ट अ स्पैन ऑफ पर सर फंडिंग तो छोड़ो, फिर फॉरेन फंडिंग की बात हो गई सर कि डॉलर में पैसा आया हुआ है, मतलब डॉलर आए अपने पास, डॉलर में खर्चा कर रहे हैं अपन। किसने कोटा फैक्ट्री सीरियसली ली होगी कि व्हाट डिड यू कॉल रुपी डॉलर? नहीं, तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं फंडिंग मिली है या नहीं मुझे नहीं पता, विद्योदय इज अप फॉर सेल और नॉट मुझे नहीं पता यार, जिसको जो सोचना है सोचते रहो ना। मैं आपको बार-बार वही बोल रहा हूँ, मार्केट में हमारे बारे में 25 चीजें बोली जाएगी, जिसको जो बोलना है बोलते जाए। हम हमारा ही काम करेंगे जो हमको पता है हम सही कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट को हम बेनिफिट दे रहे हैं वो स्टूडेंट खुश है ना, वो तो कहीं बोलेगा नहीं ना कि इनने धोखा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जहां तक आपकी सोच का सवाल है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, उतनी शक्ति मेरे में नहीं है। आपकी सोच के बाद में जो मेरी सोच आती है, मैं सिर्फ उसको चेंज कर सकता हूँ। सो आई चूज टू इग्नोर एनी एंड ऑल काइंड ऑफ एलिगेशंस। फंडिंग आई है नहीं आई है, फंडिंग फॉरेन फंडिंग आई है नहीं आई है, विद्योदय बिक गया है, बिकने वाला है, बिकने की कोशिश कर रहा है, पैसे नहीं है, जीएसटी जेब से भर रहे हैं, बच्चों को फेक दिखा रहे हैं, पता नहीं पूरे कोई वीडियो बन रहा है तो पूरे अकेडमी को इकट्ठा करके एक वीडियो बना रहे हैं। आपको जो सोचना है सोचो मालिक, मैं मेरा काम कर रहा हूं और मेरे को उतना ही करना है और मेरे को वही समझ में आ रहा है। करेक्ट। आपको करेक्ट करने का टाइम मेरे पास नहीं है, और अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। हाँ, मतलब वो कहानी है ना कि दो मेंढक जो थे वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए गए, एक जो था उसमें से काफी ओल्ड था, एक काफी यंग था, दोनों चढ़ते चढ़ते थक गए, तो जो स्पेक्टेटर्स थे वो बोलना शुरू हो गए कि अरे तू तो मेंढक है, तू पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा, अरे तू तो वैसा है, तू तो वैसा है। तो वो यंग मेंढक जो है वो उसने 20 रास्ते में गिव अप कर दिया, और जो बूढ़ा मेंढक था वो पहाड़ चढ़ ही गया इवेंचुअली, क्योंकि वो बहरा था। हाँ, पीपल आस्क्ड कि भाई क्या हुआ, तो ही सेड कि आई कैन नॉट लिसन, मेरे को आलोचनाएं सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं तो अपने धुन में चला जा रहा हूं। मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ यार, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ जो मेरे को डर लगेगा किसी चीज से। हाँ, करेक्ट। ये प्रतीक सर, मेरे यहाँ पे कोई 2 नंबर का भी काम नहीं है, आपको पता है? हाँ, पता है, आई नो इट। कैश आ रहा है वो भी बैंक में जमा हो रहा है यार, मतलब मैं इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्या बिजनेस कर सकता हूँ? करेक्ट। कुछ नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है यार, मैं जो कर रहा हूँ मैं मस्ती में कर रहा हूँ। दिस इज पैशन, दिस इज लव, विद्योदय इज लव, विद्योदय इज पैशन। तो इसमें मेरे को ये सोचने का टाइम नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। सोच ले रे, क्या ही कर लेगा, सोच ही सकता है ना। लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू and I'm doing good. I am satisfied. I am happy doing what I'm doing, and that is very important. And that nobody can snatch it from. Nobody can snatch it from me यार। मेरे को डर थोड़ी है, अरे यार कल को प्रतीक सर मेरे वो पत्ते खुल जाएंगे तो अपन ने यार वो जो गलत काम किया था वो खुल जाएगा। सर मेरा कोई गलत काम नहीं है। आ जाओ,
दिखा देंगे। कुछ नहीं करते यार, कुछ गलत नहीं करते, कुछ गलत नहीं कर रहे भाई, जो कर सकते हैं बेस्ट करते हैं। और हमारे सारे डिसीजन से स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। अगर किसी हमारे कोई भी डिसीजन से स्टूडेंट को फायदा होता है तो विद्योदय वो डिसीजन लेगा इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इवन यू डोंट नो, व्हिच हैपेंड टुडे इन द मॉर्निंग, जो मैं आपको रात को बताता इन द मीटिंग दैट वी वर गोइंग टू हैव, बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग इट फ्रॉम मी लाइव। विद्योदय will now have a performance coach for students. Now what do you mean by a performance coach? A performance coach will be one जिसके साथ आप Zoom कॉल शेड्यूल कर सकते हो और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो, आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मेंटल प्रेशर से रिलेटेड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कोई इशू हो, एनी एंड ऑल काइंड ऑफ इश्यूज कैन बी डिस्कस्ड विथ दैट परफॉर्मेंस कोच, प्योरली कॉन्फिडेंशियल। much needed me or anybody else will never come to know about it. बिकॉज अभी हालत ये हो रही थी कि हम फैकल्टी को परफॉर्मेंस कोच की जरूरत पड़ जाती क्योंकि स्टूडेंट्स कम है, हमारे पास खूब सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, और सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट। तो एक स्पेशलिस्ट है जो अब सिर्फ विद्योदय के स्टूडेंट्स को हैंडल करेगी, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हु विल हैंडल विद्योदय के सारे स्टूडेंट्स। यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? ये फ्री है। Entire duration of the course, your consultation with the performance expert is going to be free. तो भैया चार्ज कौन भर रहा है? विद्योदय। क्या आपकी फीस बढ़ा देंगे? नहीं, नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि ये जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि पिछले 6-8 महीनों से जब जो हम चीजें नोटिस कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, स्टूडेंट प्रेशर में आता ही है। हाँ, 100%। कोई ना कोई चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके उस मोमेंट पे, और हर टाइम एक टीचर अवेलेबल नहीं रह पा रहा। करेक्ट। तो हर टाइम कौन अवेलेबल रहेगा? एक परफॉर्मेंस कोच जिसके पास आपकी हिस्ट्री भी होगी, जिसके साथ आप खुल के सारी बात कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि अब ये बात आप 2 लोगों के अलावा तीसरे किसी भी आदमी को पता नहीं चलेगा। हाँ, और कई बार हम जो खुद सोचते हैं हमें दूसरों से सुनने की बस जरूरत होती है, एंड वी डू इट। तो ये एक लेटेस्ट चीज है जो हम लोग इस बार ये वाली सी एंटर की बैच से लॉन्च करेंगे। तो भाई बड़ा अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए, मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता था, इट केम एज अ शॉक टू मी। परफॉर्मेंस कोच यानी कि यू कैन डिस्कस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, वो किसी भी तरह से हो, बस तुम्हारा पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बस यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इसका। इससे सर रिजल्ट के अलावा वो बच्चा अगर मेंटली किसी भी टाइप के स्ट्रेस में भी है ना, तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा। एक क्वालिफाइड इंसान ये सब चीजें करने वाला है। आप और मेरे, आपके और मेरे जैसे लोग नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करेगा ये, वो जो साइकोलॉजी समझता है, यस, एक्सपर्ट, वो करेगा। करेक्ट। मच नीडेड सर। आज के टाइम में जब लाइफ में एक्चुअली इतने टाइप के प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर, आपको चाहिए कोई एक ऐसा आदमी। यस, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू नो इट। बस अनुभव सर को बताया था इसके पहले। अच्छा। वेल डिजर्व्ड। तो आखिरी 2 क्वेश्चंस पूछूंगा सर जाते जाते। वैसे तो बात ऐसी हो रही है कि मन ही नहीं कर रहा, बट लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस। एक ये कि विद्योदय स्टार्टेड विद लाइक हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, आज शायद फर्स्ट क्वार्टर में 3000 स्टूडेंट्स हैं। कैसा महसूस होता है बिल्डिंग द बिजनेस राइट फ्रॉम द स्क्रैच? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अदर्स। देखो, मैं मानता हूँ ABC कैटेगरी के लोग होते हैं, हम कॉम्पिटिटर्स को C कैटेगरी में डाल देते हैं, और कोई दूसरा हमारे बारे में बोल रहे चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है B कैटेगरी में डाल देते हैं, बट देन देयर इज A कैटेगरी ऑफ पीपल, फैमिली। उनका भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। सो यू आर वेरी लिटरेट, यू हैव दिस डिग्री फ्रॉम SP Jain, देन यू हैव योर ओन बिजनेसेस रनिंग, तो आपका ना समय बहुत कीमती है, दैट आई रियली नो। तो 40 बच्चों से शुरुआत की, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स थे, आज यहाँ तक पहुँच गए। तो कैसे, मतलब कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ डाउट्स नहीं थे, और कैसा महसूस होता है आज? दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी एक्चुअली। मतलब 2 चीजें होती है, एक होती है खुशी, दूसरा होता है सेटिस्फैक्शन। वेरी 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 हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? आई एम हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग, बट ये तो वो बोलते हैं ना, अभी ये रास्ता है यार, ये रास्ता अभी तो चल रहा है, अभी डेस्टिनेशन बहुत दूर है भाई। हाँ। पर मेरे को ये पता है कि अपना रास्ता सही पकड़ा हुआ है। ये अपना 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस लेन हो, जो भी है, रास्ता सही है भाई, पर रास्ता है, यहाँ रुकना नहीं है। जब हम इस बिल्डिंग में आए थे, जब हम एक बड़े कैंपस में आए थे, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, नाउ वी हैव अर्न्ड द राइट टू कम्पीट। करेक्ट। 3 साल के बाद हम यहाँ आए, हमारे अभी तो मतलब रॉकेट तैयार हुआ है। अब हम लोग बड़े लोगों के साथ बैठने की औकात बनाए हैं। अभी तक तो कोई कंसीडर ही नहीं करता था कि चल रही है 2 कमरे में क्लास, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये
रीस्टार्ट है, विद्योदय विल रीस्टार्ट एवरी 3 years, और हम इतने ही बड़े हर साल होते जाएंगे, होंगे, और हर साल इतने ही खुश रहेंगे। कितनी उसके लिए अपन मेहनत करते हैं ये आप जानते हो, ये मैं जानता हूँ, ये अपने टीम के लोग जानते हैं। क्या हमको इसको भी ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत है कि हम रात को 12 बजे बैठ के काम कर रहे हैं? नहीं। और आपको पता है मजे की बात, अगर हम इसको ब्रॉडकास्ट कर भी देंगे तो लोग क्या बोलेंगे? बेवकूफ है, इनको बिजनेस करना नहीं आता इसलिए इतना टाइम लगता है। Yeah, it's about the process. It is about the process, and I love the process that Vidyoday has. I love the way we work. I love the way we take decisions. I love the way we think before taking any kind of decision, and not just from a financial point of view, but from each and every point of view. Personal, professional, student, emotional, every point of view is considered before taking a decision. बहुत लड़ाइयाँ भी होती है ट्रस्ट में, मतलब you don't know कि हाउ इट गोज। वन लास्ट क्वेश्चन सर, अब बस थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ करते हैं। मतलब जितने व्यूअर्स हैं दे कनेक्ट विथ यू, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफन सी देम दैट आयुष सर इज यू नो रियली अ बिग पर्सनालिटी। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अगर स्टूडेंट होता, मैं वैसे अभी भी बहुत इन्फैचुएट होता हूँ, बट बीइंग अ स्टूडेंट एक ऑल टुगेदर एक ड्रीम कम ट्रू दिखता है ना, कि लाइक मैनेजिंग अ बिग बिजनेस एंड देन टेकिंग ह्यूज डिसीजंस दैट हैज ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट्स। तो थोड़ा ना एक क्यूरियोसिटी होती है कि चलो ठीक है आयुष विजयवर्गीय सर ऐसे हैं, हमको BMW से उतरते हुए दिखते हैं, एक बढ़िया सा उनके पास अच्छी ब्रांड का बैग है और वेरी वेरी हैपनिंग, वेरी जॉली, बट हु इज आयुष विजयवर्गीय फ्रॉम द बैक साइड ऑफ इट, दे डू नॉट नो मच। तो एक रैपिड फायर खेलते हैं, यू जस्ट हैव टू आंसर द क्वेश्चन सो दे माइट रियली गेट टू नो। तो फेवरेट बॉलीवुड मूवी? रैपिड फायर। It's rapid fire. You cannot take time. जिंदगी ना। Favorite Hollywood movie? Pacific Rim. Okay. Sweet or salty? Mix. Mix? What is that flavor mix? All right. Then, if we really talk about cricket or football? Cricket. And cricket or F1 race? F1. I knew it. I knew it about that. What is the best brand that you like? I know. Samsung. Samsung. Music or dance? Music. Music. And friends or family? Friends. Friends. That was a tricky one. Family might be watching it. नहीं देनो. That's the best part of it. And एक थोड़ा सा typical question पूछ रहा हूँ. Education cement? Cement. Oh my God, that was a tricky. पैसा बोलते हैं भाई. Cut. मैं सबको ये बोलता हूँ कि हम लोग पैसा वहाँ कमाते हैं, यहाँ पे उड़ा रहे हैं. करेक्ट. चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फ्री टाइम में क्या करते हो? आई थिंक मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ. एंड फिक्शन नॉन फिक्शन? बिग टाइम फिक्शन. फिक्शन मोस्ट ऑफ इट. डॉक्यूमेंट्री देखना मतलब आपके और मेरे जैसे लोगों के बारे में देखना. जब आप साइंस फिक्शन देखते हो तो आपका देखने का एंगल ही चेंज हो जाता है चीज़ों को. जब आपका देखने का एंगल चेंज होता है तो आप एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिंपल सा एक और आपको मैं विद्योदय को लेकर एक एग्जांपल देता हूँ. कई सबको लगता था कि यार ठीक है कोविड में बंद हो जाएंगे, जिस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं. विद्योदय एक्चुअली ऑपरेट्स ऑन अ वेरी हाई कॉस्ट मॉडल. मतलब देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट कि विद्योदय ऑपरेट्स ऑन अ वेरी हाई कॉस्ट मॉडल. और हम बहुत रिस्क लेके काम करते हैं क्योंकि बच्चे तो बाद में आते हैं, खर्चे हम लोग कमिट हो जाते हैं. अब यंग और डायनामिक फैकल्टीज है तो हाँ, अरे मतलब ऐसे यंग हार्ट थ्रॉब फैकल्टीज लाइक प्रतीक पांडे, तो दे डिमांड अ लॉट ऑफ मनी, आई एम टेलिंग यू. तो ये मॉडल को सस्टेन रखने के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होना पड़ेगा. प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत अलग होने पड़ेंगे. आपका सोचने का तरीका एक्चुअली बहुत अलग होना पड़ेगा. जब हम हमारी टीम को टारगेट देते हैं तो उस टारगेट को देने के तरीके बहुत अलग होते हैं. जिन बच्चों को फ्री में पढ़ाना है उनको लेके ही आना है और उससे मेरा प्रॉफिट भी इम्पैक्ट ना हो, ये सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एक अलग वो इनपुट चाहिए. मतलब वो सिंपल सी बात है ना, न्यूटन को गार्डन में बैठना पड़ेगा थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए, तब जाके एप्पल गिरेगा और ग्रेविटी. हाँ, पर एप्पल ऐसा थोड़ी न्यूटन के उस सर पे ही सबसे पहली बार गिरा होगा. देखा, सोचा और समझा न्यूटन ने कि गिरा तो क्यों गिरा. वो सोचने और समझने की शक्ति को लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है. वरना बॉल तो उसके पहले भी उछलती थी और नीचे ही गिरती थी. हाँ, मतलब वो स्पेस होना चाहिए. पता चला तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम गार्डन में बैठे हुए सोच रहे हो यार उसको ना ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था लाजवाब मैच. अब एप्पल गिर भी जाता तो भी कोई थॉट नहीं करते. क्या तुम्हारा तो थॉट अलग ही चल. तुम खा लेते, बोले यार चलो एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही. तू नहीं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एप्पल तो है.
करेक्ट। तो सर जाते जाते लास्ट नोट पर कोई 3 ऐसी नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम की कुछ मूवीज कुछ डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट कर दो, क्योंकि आप वो करते हो फ्री टाइम में, तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन। तो कुछ ऐसा सजेस्ट कर दो जो हम बच्चे यंगस्टर्स देख पाए। मेरे ख्याल से सोशल नेटवर्क सबको देखनी चाहिए, वो फेसबुक के ऊपर है। Social ये Network? देखना चाहिए, दैट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। दैट इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। सूट्स सबको देखना चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको भी। मैं लास्ट सीजन में हूँ और मेरे से छूट नहीं रहा है वो, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगेगा जब वो खत्म हो। हाँ, और एक जो मैं मतलब वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, जिसको आई थिंक मैंने कई बार देखा होगा, एपिसोड सीरीज है, दैट इज ऑनट्राज। ऑनट्राज पहले हॉटस्टार पे थी। इसको स्पेल कर दो थोड़ा, मतलब लॉ वाले बच्चे थोड़े वीक हैं, उनका फाउंडेशन में लॉ भी अभी थोड़ा। इट इज ENTOURAGE। तो ये मुझे बहुत पसंद है। सो दैट इज बेस्ड ऑन फोर फ्रेंड्स, और मेरे को दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा वो है, तो एक्सेप्शनली गुड, फन लविंग, यूल अनवाइंड लुकिंग एट दैट। मतलब लाइफ में कितना भी स्ट्रेस होना वो खत्म हो जाएगा वो देख लोगे तो दैट इज अनदर वेरी गुड सीरीज, जो पहले हॉटस्टार पे थी, अब जियो सिनेमा के पेड सब्सक्रिप्शन पे आएगी, तो दैट इज वेयर यू कैन फाइंड दैट। तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और आयुष सर के साथ एक्चुअली इन हाउस ये पहला पॉडकास्ट है, मतलब इन हाउस एज इन जब मैं आयुष सर से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई थर्ड पर्सन होता है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल सा टॉपिक होता है, तो उस पर डिस्कशंस होते हैं। सो इफ यू नीड मोर पर्सनलाइज्ड पॉडकास्ट लाइक दिस एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट द बैक साइड ऑफ विद्योदय, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और ये जरूर बता देना कि तुम्हें ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड तुम्हारे कमेंट से होगा क्या, थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, समझ में आता है कि तुम्हें क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। सो कम्युनिकेशन इज ए 2-way प्रोसेस। तो प्लीज कमेंट जरूर डालना और ये जरूर बताना कि डू यू नीड मोर पॉडकास्ट लाइक दिस। और लास्ट में थोड़ी सी मार्केटिंग करके चले जाता हूँ। 10 जुलाई को प्री रिजल्ट बैच आ रही है CA इंटरमीडिएट की। वी आर जस्ट एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर यू, और उसमें भी है पास नहीं तो फीस नहीं। चलो बाय बाय गाइस, सी यू।